सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मान्मोघनाशनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो सितारं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के नमोस्तु शासन। अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भगवात्मा। मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना अपना लक्ष्य है। किसी के लिए यश, किसी के लिए कीर्ति, किसी के लिए धन, किसी के लिए सुख, किसी के लिए शांति। पर ये भी देखने में आता है कि जहाँ जहाँ महत्वाकांक्षाएं है, जहाँ जहाँ इच्छाएं है, वहाँ वहाँ व्यक्ति कहीं ना कहीं उस महत्वाकांक्षाओं को लेकर लड़ते हुए मिल रहा है, संघर्ष करते हुए मिल रहा है। और थोड़ा सा गहराई में विचार किया जाए तो शायद आज हर इंसान, हर व्यक्ति अपने विश्व से ही, अपने संसार से ही, अपने आप से ही लड़ता हुआ दिखा। और ये पक्का मान लेना राजन जी, जो दूसरों से लड़ता है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए विश्व से लड़ता है, वो इस संसार से सबसे बड़ा डरपोक होता है। भगवान महावीर ने, तीर्थंकरों ने हमारे लिए जीतने की बात तो कही, पर दूसरों को हराकर लड़कर नहीं, अपने आप को जिताने की तो बात कही है, पर दूसरे को हराने की, दूसरों से लड़ने की बात कभी नहीं। व्यक्ति ने अर्थ का अनर्थ कर लिया। तीर्थंकरों ने कहा कि जीत जाओ, अपने आप को जीत लो, और हमने यही सीखा, समझा कि जीतना है तो हमें दूसरों से लड़ना पड़ेगा।
चाहे धन के लिए, पैसों के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, आजकल तो धर्म के लिए भी लड़ता हुआ इंसान मिल रहा है। पता नहीं धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म ही नहीं बचा, फिर लड़ाई किसकी? क्योंकि जहाँ लड़ाई है, विवाद है, संघर्ष है, वहाँ धर्म हो नहीं सकता। जीवन में संघर्ष हो सकता है, जीवन में चुनौती आ सकती है, जीवन में लड़ना भी पड़ता है, पर ध्यान रखना, दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, दूसरों को जीत लेना बहुत आसान है, पर अपने ऊपर आई हुई आपत्ति, अपने ऊपर आई हुई विपत्ति, अपने आप से उसे जीत लेना, ये बहुत कठिन है। ये बहुत 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 कठिन है, क्योंकि दूसरों से लड़ना जितना आसान है, उतना ही अपने आप से लड़ना है। और अपने आप से ही नहीं, अपने पाप से भी लड़ना कठिन है। पाप नहीं करते ना? होता है नहीं पूछ रहा हूँ, करते हैं, जान के करते हैं, छुप के करते हैं। माँ, घर गृहस्थी में पाप नहीं है ना? बोलो ना। फिर अनजाने में कर रहे, जान के कर रहे? बिल्कुल जानते हैं कि इन क्रियाओं में पाप है, पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरों से लड़ना, दूसरों को जीत लेना कठिन नहीं है, पर अपने आप को और अपने पाप को, और पाप ही नहीं, कह दूँ पाटू जी, अपने आप, अपने पाप और अपने बाप से भी लड़ना कठिन है। नहीं आए शब्द समझ में? एक अक्षर का अंतर है। आप, पाप और बाप, तीनों से लड़ना कठिन है। अरे बाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, हम अपने आप को ही तो समझे, अपने स्वयं के जीवन के बारे में तो समझे। क्यों हम डरपोक बनते हुए दूसरों से लड़ना चाहते हैं? ये विश्वास मानना, संसार का सबसे बड़ा डरपोक व्यक्ति वही है जो दूसरों से लड़ने के लिए जाता है। क्योंकि उसे विश्वास नहीं है अपने आप पर, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, अपने स्वयं के जीवन पर, अपने स्वयं के पुण्य पर, अपने स्वयं के धर्म पर। जिसको विश्वास नहीं होता, वो ही शस्त्र अस्त्र लेकर दूसरों से लड़ने के लिए जाता है। कभी तीर्थंकर भगवान के हाथों में आपने ढाल तलवार देखी, धनुष बाण देखा, गदा देखी? क्योंकि वे ही सच्चे वीर थे। उनको पता है अगर मैं शस्त्र अस्त्र लेकर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं वीर नहीं, मैं डरपोक कहलाऊंगा। जिनको भीतर डर होता है आने वाले चुनौतियों का, आने वाले उपसर्गों का, आने वाले विपरीतताओं का, वो ही दूसरों से लड़ने के लिए शस्त्र अस्त्र लेके खड़ा होता है। क्यों लिया शस्त्र? अपने आप से लड़ने, अपने आप का बचाव करने के लिए। ये व्यर्थ की बातें हैं अशोक जी। मैं अपना बचाव करने के लिए शस्त्र अस्त्र ले रहा हूँ। बचाव शस्त्र अस्त्रों से नहीं होता। ऐसा ही था तो कुछ दिन पहले पारसनाथ भगवान के 10 भवों को समझा। कितनी बार उन्होंने उपसर्गकर्ता के ऊपर तलवार और ढाल दिखाई, कितने शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए? नहीं लिए। कहीं भी उन्होंने शस्त्र अस्त्र लेकर दूसरों से लड़ने का प्रयास किया ही नहीं है। हम विश्व से तो लड़ ही रहे हैं, पर अपने आप से भी बिना कारण के लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता? जाना तो मंदिर होता है, पर कभी डीके साहब का ऑफिस का 11 बजे का समय होता है, विधान की एक पूजा बची होती है, लगता है कर लूं, फिर लगता है नहीं ऑफिस जाना है, फिर लगता है नहीं कर लूं, फिर लगता है नहीं जाना है। करते करते जीत किसकी हुई?
जीत किसकी हुई? जीत पूजा की बहुत कम बार हुई। सच्चाई को मान लो, एक आध बार हुई हो, पर कई बार जब हम अपने आप से हारते हैं ना, तब एक आध बार उन महत्वाकांक्षाओं को लेकर जीत पाते हैं। थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा विचार करना है हमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में। जीवन तो हमें फ्री में मिला है, फ्री जैसा ही मिला है। क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में माताओं आपने जैन कुल पाने के लिए? क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को पाने के लिए? क्या पुरुषार्थ किया इस पर्याय में आपने मनुष्य बनने के लिए? कुछ किया? इस पर्याय की बात कर रहा हूं। शुभम कुछ किया इस पर्याय में? कुछ नहीं किया। पिछली पर्याय में जो किया है उसका मात्र फल आज भोग रहे हैं। जो मिला है उसका भी सदुपयोग करने की स्थिति हमारी नहीं है। क्यों लड़ रहे हैं हम अपने आप से? क्यों लड़ रहे हैं पूरे विश्व से? मात्र और मात्र भीतर बैठी हुई जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके पीछे ही हमारी लड़ाई चल रही है। कभी कभी हम विश्व के साथ लड़ने से जीत नहीं सकते, नहीं जीत सकते। आपत्तियाँ आएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, संकट आएंगे, बहुत बड़े बड़े संघर्ष भी करने पड़ेंगे। पर जीवन में ध्यान रखना, बिना संघर्ष के जीवन कभी कभी उत्कर्ष की ओर होता ही नहीं है। अगर भगवान पारसनाथ स्वामी सोचते तो वे कब के उस कमठ का निपटारा करके अपने जीवन को सुख शांति में बना सकते थे। पर उन्हें पता था कि उससे लड़ने से, उसे हराने से मेरे जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। ये ही निर्णय मुझे भी अपने जीवन में करना है। क्यों हम आने वाले आपत्तियों से डरते हैं? नहीं डरते ना माँ? डरते हैं। यहाँ तो भगवान के सामने, गुरु के सामने हम जो चाहे कह ले, झूठी झूठी वैराग की बातें कर ले, हम नहीं डरते। अभी बैठे बैठे पता चल जाए, ऊपर से छिपकली गिर जाए ना, तो सभा इधर की उधर हो जाएगी, और माताएं नहीं पुरुष भी उठ के भाग जाएंगे पता चल जाए। कितने डरपोक। वो अपना काम कर रही थी, उसने तो अपना, छिपकली ने तो अपना काम नहीं छोड़ा, वो तो आकर निकल गई। वो तो इतनी डर रही थी, वो तो तुम्हें स्पर्श किए बिना निकलने का प्रयास कर रही थी। पर हम ऐसे उचक जाते हैं कि कोई शेर ही आ गया। कितने डरपोक। जब इतने से छिपकली, कॉकरोच और पता नहीं इन क्षुद्र जीवों से हम डर रहे हैं, तो फिर जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों से हम तो हार ही जाएंगे। देख के ही डर जाएंगे। ये ध्यान रखना, जहाँ जीवन की चुनौतियाँ, जहाँ जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ, वहाँ पक्का मान लेना तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। जीवन का दूसरा ही नाम संघर्ष है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, पक्का है। जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता प्रतिदिन सुख मिल जाए, प्रतिदिन अनुकूलताएं हो। ऐसा कभी जीवन में होगा? नहीं होगा। क्या माँ प्रतिदिन भोजन में मीठा ही बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छा भोजन बनाते समय प्रतिदिन मीठा ही बनाओगे और मीठा ही खाओगे, तो क्या स्वस्थ रह पाओगे? नहीं। प्रतिदिन मीठा ना बनता है, ना प्रतिदिन मीठा खाया जाता है। प्रतिदिन मीठा खाने वाला अवश्य ही बीमार पड़ जाता है। ऐसा ही जीवन का बिल्कुल ये पड़ाव है। कभी सुख का, कभी दुख का, कभी संघर्ष का, कभी अनुकूलता का, तो कभी प्रतिकूलता का। जो प्रतिकूलताओं में उम्मीद हार जाता है, जो प्रतिकूलताओं में अपने आप को भूल जाता है, अपने धर्म को, अपने जीवन को भूल जाता है, वह अक्सर डरपोक बनकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है।
क्या आप डरपोक नहीं हैं? क्या आप डरपोक नहीं हैं? है। तीर्थंकर भगवान निर्ग्रंथ गुरु भी डरपोक है, पर आपके समान नहीं। वे पापों से डरते हैं, वे हिंसा से डरते हैं, वे चोरी झूठ कुशील परिग्रह इन पापों से कषायों से डरते हैं। पर आप जिनसे डरना है उससे तो डरते नहीं हैं, उनको तो डरा के रखते हैं, उनको तो डरा के रखते हैं। और जिनसे 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 तुम्हें डरना नहीं था, उनसे डरते हुए अपने जीवन को समाप्त कर बैठते। पूछो ना, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, क्या उन महापुरुषों के जीवन में कोई संघर्ष, कोई विपरीतता नहीं आई? आई। माँ, आपके जीवन में अग्नि परीक्षा हुई? सीता जैसी अग्नि परीक्षा हुई? नहीं हुई। सीता जैसी पूछ रहा हूं, चूल्हे के सामने होना, खड़े होना और चार चंद बातों को सुन लेना, ये कोई सीता जैसी अग्नि परीक्षा नहीं है। नहीं है, नहीं है। आज कोई 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 पति देव राम कोई आज का कह देना सीता से, आज की सीता से कि अग्नि परीक्षा दे दे, वो कहे पहले कोर्ट में आ जाना, फिर वकील साहब जो कहेंगे तुम्हें देने की मुझे देनी, मैं समझ लूंगी। सोचना, विचार करना, आज उस सीता जैसे राम जैसे अग्नि परीक्षा भी देने नहीं पड़ रही है। ना तुम्हें अंजना जैसे कहीं जंगल में जाकर रहना पड़ रहा है, ना कहीं मैना सुंदरी जैसे कुष्टी के साथ तुम्हें विवाह करना पड़ रहा है। पर फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने जीवन को, अपने आप को समाप्त करने की भावना नहीं रखते। थोड़ी सी विपरीतता आती है, व्यक्ति यही सोचता है बस जीवन समाप्त कर लो। किसी को जहर की पुड़िया दिखती है, किसी को फांसी का फंदा दिखता है, किसी को रेलवे ट्रैक दिखता है, तो पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कारण खोजता है अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। ये ध्यान रखना, जीवन पर्याय कुछ मिनटों में तो समाप्त हो सकती है, पर आपने किया गया पाप, आपका किया गया पाप पर्याय के समाप्त होने पर समाप्त हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सही समय पर सही कार्य का चुनाव आपको चुनौतियों से बचा सकता है, पर चुनौतियां ही आपको सिखा सकती है कि सही समय पर सही कार्य का चुनाव कैसे किया जाता है। जब तक सामने चुनौतियां नहीं है, जब तक सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना, आप अपने आप से कभी जीत नहीं सकते, कभी जीत नहीं सकते। जितने आप दूसरों के सामने मजबूत और वीर दिखाना चाहते हो, ये पक्का मानना, उतने आप विशेष कमजोर हो। हमें कमजोर नहीं होना है, हमें डरपोक नहीं बनना है। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौती और संघर्षों का सामना करते हुए हमें भी वीर